नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ एन भारत। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को फिर काशी आएंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट से बरेका जाएंगे और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑफिसर्स गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। गुरुवार की सुबह बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और साथ यहाँ पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उसके बाद चुनावी जनसभा के लिए आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। लोकसभा की 7वें और साथ ही अंतिम चरण में वाराणसी सहित पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा बिहार के बक्सर, सासाराम और साथ ही आरा सहित बिहार की 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी 7वें चरण में ही मतदान होना है। इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से प्रधानमंत्री रूबरू होंगे। ऐसे में वाराणसी में उनकी आवाजाही को लेकर भी रात्रि विश्राम का भी सिलसिला आगामी 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। इसके अलावा चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले ही जनसंपर्क और साथ ही मतदाताओं से संवाद के लिए भी प्रधानमंत्री काशी आएंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को काशी में पहुंचकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को लाभान्वित कराते समय जाति या फिर धर्म नहीं देखा जाता। प्रधानमंत्री मोदी गंगा पूजन के बाद मंगलवार को क्रूज पर सवार हुए और साथ ही यहाँ पर जो है उन्होंने अपने इस बयान में कहा और साथ ही उनसे सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर स्टेज पर जब आपने मुसलमानों का जिक्र किया तो यहाँ पर घुसपैठिया या फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा है और इसकी क्या कुछ आवश्यकता थी। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं हैरान हूं कि यहाँ पर मुसलमानों से इसे जोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ पर हमने इसके पहले ना हिंदू कहा था और ना ही मुसलमान कहा था। हमारे यहाँ पर किसी भी समाज में जहाँ पर गरीबी ज्यादा है वहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं। हमारा इतना ही कहना है कि यहाँ पर उतने ही बच्चे हों जिनका लालन पालन आप आसानी से कर सकें। साथियों, बिहार के लोगों के सामर्थ्य और बिहार के लोगों की समझदारी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये देखकर दुख भी होता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया, जंगल राज दिया। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। क्या ऐसे लोग बिहार का कभी भी भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है खुद का जितना लूट सके लूट ले। वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं, उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीते दिन शिवपुर के दौरे पर थे और यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में यहां पर उन्होंने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बस्ती में मोदी के नाम की यहां पर आंधी चल रही थी, 2024 में सुनामी चल रही है, 2014 और साथ ही 19 में भी यहाँ पर जनता ने कमल का बटन यहाँ पर दबाया होता तो धारा 370 नहीं हटी होती, 4 करोड़ गरीबों को यहाँ पर छत नहीं मिली होती और
यहाँ पर जो है राम मंदिर के भी निर्माण का सपना पूरा नहीं होता। आगे उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के साथ कई दलों का गठबंधन है जिनका एक ही उद्देश्य है, किसी तरह सत्ता हथिया लेना। मनचाहा प्रधानमंत्री बना दें। बीजेपी के 10 सालों के शासन में यहाँ पर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, उसके हाथ में कटोरा है। पाकिस्तान में कांग्रेस का डंका बज रहा है। डिप्टी सीएम ने यहाँ पर राहुल गांधी और साथी अखिलेश यादव को भी निशाने पर लेते हुए कहा है कि संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि दोनों की राजनीति पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए ये लोग यहाँ पर संविधान खतरे में चिल्ला रहे हैं। और दिल्ली में बीजेपी दिल्ली मोर्चा महिला सम्मेलन बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर दिल्ली महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा ने यहां पर केजरीवाल से जो है सवाल जवाब भी किए हैं। मंच पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और साथ ही बता दें कि यहाँ पर मनोज तिवारी भी मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जिसमें यहाँ पर एसएचओ को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव के बाद वो विजिलेंस जांच कराएंगे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कन्नौज में लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के तहत 13 मई को मतदान था और इसी सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और साथ ही निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक के बीच मुकाबला है। सोमवार को मतदान के दौरान माहौल काफी गर्म रहा। शहर के एक बूथ पर मतदान के दौरान ही यहाँ पर किसी बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से बहस हो गई थी। आरोप है कि पुलिस यहाँ पर ऋतिक नाम के एक कार्यकर्ता को कोतवाली उठा लाई और इसकी जानकारी सांसद जो है सुब्रत पाठक को हुई तो यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचे और कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर जो है उनके साथ पहुंचे। उसके बाद कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए कहा और इसी पर उनकी एसएचओ से बहस हो गई। वहीं सुब्रत पाठक का कहना है कि यहाँ पर कल कोतवाल का आचरण भ्रष्ट दिखाई दे रहा था। इसने यहाँ पर बीजेपी के बूथों को भी यहाँ पर जानबूझकर डिस्टर्ब किया है और साथ ही फर्जी मतदाताओं की मदद से बीजेपी के खिलाफ मतदान करा रहे थे। कल कोतवाल का आचरण भ्रष्ट दिखाई पड़ा। हालांकि कई बार से शिकायत आ रही थी, बात बात पर ये पैसा मांगता है लोगों से, लेकिन कल जिस प्रकार का इसका जो भ्रष्ट आचरण दिखा चुनाव में भी कि इसने जानबूझ के भाजपा के बूथों को डिस्टर्ब किया, तो बात आया कि इसने कुछ लोगों से इसने पैसा लेकर मैनेज हुआ है। तो उन्हीं सब चीज़ों से जो साबित हो गया, जब ये भाजपा के बूथों को मैनेज कर रहा है और जो फर्जी मतदान जहाँ पर सपा के लोग कर रहे हैं वहाँ जाता नहीं था, तो उन सब चीज़ों से स्पष्ट हुआ। तो कुल मिलाकर जब इसका आचरण भ्रष्ट है और ये वर्दी पहन कर यदि ये गुंडागर्दी करेगा, तो वर्दी पहन किसी को गुंडागर्दी करने की इजाज़त थोड़ी ना दी जा सकती है। तो जांच तो इसकी कराई जाएगी। और चलिए बात मुरादाबाद की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर मुरादाबाद के कोतवाली कटघर इलाके के दुहरी गांव के रहने वाले यहाँ पर ई रिक्शा चालक कार्तिक की दबंगों ने लाठी डंडों से दौड़ा कर पिटाई कर दी और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कार्तिक की मां जब कार्तिक को बचाने पहुंची तो यहाँ पर दबंगों ने उसकी बुजुर्ग मां के साथ भी मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं कार्तिक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को भी यहाँ पर सूचना दी गई, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों ने घटना के 4 दिन बाद घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इसके बाद बताया जा रहा है कि अब मुरादाबाद पुलिस पर दबाव बना हुआ है, दबंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, यह मांग की जा रही है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने भी यहाँ पर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और साथ ही जो है फरार चल रहे बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। जल्द ही उन सभी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक वीडियो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, जो थाना कटघर से संबंधित बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को डंडे से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में थाना कटघर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो लोग हैं उसमें उनकी पहचान की गई है, जिसमें से एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हो गई है और जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी भी जल्दी अरेस्टिंग की जाएगी।
और ऐसा बताया जा रहा है कि ई रिक्शा जो चालक है, जो जिस पर ये लोग हमलावर हैं, उससे किराए के पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिस पर ही मारपीट करके इन लोगों ने कार्य किया। ठीक है, कितने लोगों और मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे टोल प्लाजा के पास एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगी और आग लगते ही देखकर कार सवार 5 लोगों ने कार से कूदकर जान बचाई है। आपको बता दें कि कार पर यात्री और साथ ही कार सवार लोगों ने यहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगी और साथ ही कार ने भी यहां पर बताया जा रहा है कि उसमें लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। यात्रियों ने पुलिस को भी जो है आग लगने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल की अधिकारी आए तब तक कार चालक जो है और पूरी जो है कोशिश कर रहे थे आग बुझाने की, लेकिन आपको बता दें कि तब तक कार जलकर बुरी तरह से राख हो चुकी थी। गनीमत यह रही कि यहाँ पर कोई भी जो है जनहानि नहीं हुई है। ये गए थे, हमें सूचना मिली थी गए 19:42 पर और हम लोग यहाँ पर गए थे 14 किलोमीटर के लगभग 15 किलोमीटर के लगभग है और हम यहाँ तक तुरंत पहुँचे और हमने आके गाड़ी की पंपिंग करके गाड़ी को पूर्ण रूप से इसको आग को बुझा दिया, जिसमें कोई जनहानि नहीं थी। अब ये गाड़ी की तो गाड़ी का क्या अल्टिका गाड़ी है और इसमें ये सितारगंज कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, सितारगंज के रहने वाले हैं। ये लोग अभी बरेली से वहाँ से मुरादाबाद से आ रहे थे, तो उसी में ये भी एकदम अचानक आग लगी और इन लोगों आप लोग सब निकले, कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमीरपुर जिले में भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोहटा गांव में यहां पर निजी नलकूप से करीब 500 मीटर की दूर पर एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का मानना है कि यहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या या फिर आत्महत्या की गुत्थी सुलझ पाएगी। इंगोहटा गांव निवासी जयप्रकाश उर्फ पप्पू मिश्रा का एक निजी नलकूप है, जिसमें यहाँ पर परिवार के साथ रहता है। उसके 4 बेटियां और साथ ही 2 बेटे हैं। उन्होंने बताया मंगलवार की रात करीब 9 बजे वो पत्नी सहित बच्चों के साथ खाना खाने के बाद सो गया था और सुबह जगने पर जब बेटी अपने बिस्तर पर नहीं मिली तो तब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ देर के बाद उसका शव नलकूप से करीब 500 मीटर दूर जो है बंधे किनारे पर पड़ा हुआ मिला है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए बात कानपुर की करेंगे। बता दें कि कानपुर में सचंडी थाना क्षेत्र की जो है चकरपुर मंडी चौकी के प्रभारी और साथी सिपाही पर अवैध वसूली और साथ ही प्रताड़ना करने का भी आरोप लगा है। साथ ही कस्बा निवासी सुनील ने यहां पर जो है जान देती है। बताया जा रहा है कि यहां पर फांसी लगाने से पहले उसने 2 वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर उगाही की कहानी को बयान किया था, जिसमें उसने बताया कि यहाँ पर जो है सब्जी बेचने का काम करता था। चौकी प्रभारी सत्येंद्र कुमार यादव और साथी सिपाही अजय कुमार यादव अक्सर उसकी दुकान पर आकर बोरे में मुफ्त में आकर सब्जी लेने की बात करते थे और साथ ही जो कमाई होती थी वो भी छीन लिया जो है लेकर चले जाते थे। इस तरह का आरोप उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से लगाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत। नमस्कार।